नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और इस वीडियो में हम लोकी टीवी सीरीज के कुछ सीन्स को देखेंगे और जानेंगे कि क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। क्योंकि ये जो सीन्स हैं उन्हें हमने लोकी के ट्रेलर में तो देखा है, लेकिन अभी तक 5 एपिसोड्स होने के बाद भी ये सीन्स हमें कहीं भी देखने को नहीं मिले। तो हो सकता है कि इन सीन्स के पीछे कुछ अलग ही कहानी हो जो हमें हमारे इस सीरीज के मेन विलन तक पहुंचाए। अब सबसे पहला सीन है मोबियस का। इस शॉट में मोबियस वापस टीवी में होता है एंड इस बार उसके गले का टाई जो होता है वो बिगड़ा हुआ होता है, प्लस उसके हाथ में टीवी का वही प्रून करने वाला हथियार होता है, वो भी अपनी फुल प्रून मोड में। सो मोबियस यहाँ में भी टीवी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने आया है, जो वो एपिसोड 5 में लोकी से कहता भी है, टीवी वापस जाकर क्या करने वाले हो? जलाकर खाक कर दूंगा। एंड इस कमरे को देखकर मुझे ये जज रेवोना रेंसलर का रूम लगता है, जहाँ मोबियस में भी उसके बाकी सोल्जर्स को ठिकाने लगाने के बाद उसे कन्फ्रंट करने आया हो। क्योंकि जब एपिसोड 5 में मोबियस वॉइड से जाता है तब उसके हाथ में किसी टाइप का वेपन नहीं होता सिवाय टेम्पैड के, पर इस शॉट में हम क्लियरली उसके हाथ में एक प्रूनिंग स्टिक को देख सकते हैं जो किसी से लड़ने के बाद में भी उसके हाथ लगा हो। नेक्स्ट जो सीन हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाला है वो है लोकी का एवेंजर्स टावर वाला सीन, जो इस सीरीज के सबसे पहले ट्रेलर में भी था, जहां बहुत से फैंस ने इसके मिरर वाले पार्ट में लोकी के हाथ में सेप्टर को भी स्पॉट किया। सो मे बी ये किसी एक लोकी के फ्लैशबैक का सीन हो सकता है, या फिर मे बी अपना लोकी सब कुछ खत्म होने के बाद यहाँ फिर से आता है। पर ये मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी लोकी वहाँ फिर से जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली ये किसी एक लोकी के फ्लैशबैक का सीन है। नेक्स्ट सीन में लोकी उस कासल के बाहर खड़ा है, जो अभी अभी लोकी और सिल्वी ने उस क्लाउड मॉन्स्टर एलियट को एन्चेंट करने के बाद डिस्कवर किया। एंड उस कासल के दरवाजे और आसपास कुछ क्रैक्स है जिनमें से लाइट भी शाइन हो रही है। तो ये वही लाइट हो सकती है जिसे हमने उस कैसल के टॉप पर शाइन होते हुए देखा है। इसके बाद और एक अमेजिंग शॉट है जो नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है। इस शॉट में हम सिल्वी को हैंडस्टैंड पोजीशन में लड़ते हुए देख सकते हैं, जो शायद यहाँ उनसे लड़ रही है जो उस कैसल को प्रोटेक्ट करते हैं। पर इस सीन के बैकग्राउंड में कुछ बुक्स भी है जो देखने से काइंड ऑफ लाइब्रेरी लगती है। एंड अगर ये कासल सच में एंड ऑफ द मल्टीवर्स में लोकेटेड है तो ऐसा कौन होगा जिन्हें इन बुक्स की जरूरत होगी। आई मीन वो जो भी यहाँ रहता है वो ऑलरेडी ऑल पावरफुल एंड ऑल नोइंग होना चाहिए, अनलेस वो कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसे नॉलेज लेना ज्यादा पसंद है। एंड हमें इस सीरीज के स्टार्टिंग से तो क्या, हमें एवेंजर्स की स्टार्टिंग से पता है कि लोकी को बुक्स जैसी चीजों से सख्त नफरत है। ऑल्दो वो स्मार्ट है लेकिन उसे ये सारी चीजें पसंद नहीं है। इनफैक्ट उसके किसी भी वर्जन को बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, जो एक क्लियर आइडिया देता है कि इस कासल में जो भी रहता है वो लोकी नहीं है। एंड अगर इस कासल में वो किंग लोकी वाला कैरेक्टर नहीं है तो ये कैसल और ये सारी चीजें देखकर मुझे एक कैरेक्टर की याद आती है जिस पर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। एंड मे बी वही कैरेक्टर इस सीरीज का मेन विलन भी है। तो अगर आप गेस कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपके विचार टाइप करना मत भूलना। अब हमने किंग लोकी की बात करी ही है तो ये भी जान लेते हैं कि वो कौन हो सकता है। अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज है, एक जिसमें किंग लोकी इस सीरीज का मेन विलन है एंड सेकंड जिसमें अपना लोकी आखिर में किंग लोकी बनता है। सो अब पहली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें तो अपने पास एक पूरा एपिसोड बचा है जो किंग लोकी की ओरिजिन स्टोरी दिखाने के लिए काफी है कि कैसे वो किंग लोकी बनता है एंड कैसे उसने टाइम कीपर्स और बाकी टीवी को फूल किया। अब इसकी पॉसिबिलिटी है कि जो एवेंजर्स टावर वाला सीन हमने ट्रेलर में देखा था वो मे बी इसी लोकी का फ्लैशबैक सीन हो, जहां वो एवेंजर्स 1 के उस मोमेंट के बाद किसी तरह से यहाँ टीवी में आया एंड उनके टाइम कीपर्स को धीरे धीरे रिप्लेस करके टीवी को रूल करना स्टार्ट किया। एंड नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो है उसके अकॉर्डिंग ये जो सीन है जिसमें लोकी किंग लोकी की तरह खड़ा है वो मुझे अपना ही लोकी लगता है, जो जब ये सब टीवी का चक्कर खत्म होगा तब किसी एक रियलिटी में किंग बनने जाएगा, या फिर उसके इस ग्लोरियस पर्पस वाले कारनामों को देखकर उसे किसी रियलिटी में किंग बनने का ऑफर मिले। एंड एज हमने लोकी और सिल्वी के बीच कॉन्वर्सेशन को भी सुना है जिसमें सिल्वी उससे कहती है कि ये सब खत्म होने के बाद मे बी एक टाइमलाइन हो सकती है जहां वो रूल कर ले। अगर हम सफल हुए और टीवी नहीं रहा तो शायद तुम्हारे राज के लिए रास्ते साफ हो जाए। एंड ये किंग लोकी का सीन मे बी उसी टाइमलाइन का सीन है जब अपना लोकी आखिर में रूल करेगा। प्लस इसके पोजीशन और एक्सप्रेशन को देखकर फाइनली मैं किंग बन गया ये वाली फीलिंग आ रही है। अब जो आखिरी सीन हमने एपिसोड 5 में नहीं देखा वो है लोकी इन टीवीए एंड यकीन मानो ये सीन सब कुछ बदल कर रख देगा, क्योंकि इस सीन में हम लोकी को फिर से उन्हीं कपड़ों में एंड उसके हाथ पर वही सेम चोट का निशान होता है जो उसे उस टाइम कीपर्स के कमरे में रेवोना और बाकी के एजेंट्स के साथ लड़ते हुए मिला था। अब एपिसोड 5 की एंडिंग में हमने लोकी और सिल्वी को इस कासल को देखते हुए देखा है एंड हमने बाकी के सीन्स में भी लोकी
और सिल्वी को उस कास्टल में लड़ते हुए देखा है। तो मे बी यहाँ कुछ ऐसा हो जाए जिससे लोकी को ये रियलाइज होगा कि टीवीएम में ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है एंड उसी के लिए मे बी वो टीवीएम में वापस चला जाए। ऑल्सो इसके पहले वाले सीन में हमने मोबियस को टीवीएम में एंटर करते देखा जो टीवीए को खत्म करने वहां जाता है। तो ये भी पॉसिबल है कि लोकी वहाँ मोबियस को टीवीए डिस्ट्रॉय करने से रोकने आया है या फिर उस मेन विलन से मोबियस को बचाने आया हो। अब आपको इस सीरीज का मेन विलन कौन लगता है जल्द से जल्द कमेंट करके बताना, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो इसी पर बेस्ड है। अगर आपका कमेंट सही निकलता है तो यू विल गेट अ शाउट आउट फ्रॉम माय साइड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए I can make my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down to New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends, probably 'cause they see me riding.